Good afternoon, students. Today I am going to teach you two uses as dot dot as, so dot dot as, and also so far is. Let us see. Rule 1. उतना डॉट डॉट जितना शब्द के लिए एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना कि आप। ठीक, अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। मैं उतना लंबा नहीं हूं। पहले मैं लंबा हूं के लिए आई एम, नहीं है तो नॉट, आई एम नॉट। अब उतना के लिए एज और जितना के लिए भी एज लगेगा। आई एम नॉट एज, इसी दोनों के बीच में उचित एडजेक्टिव लगता है। तो लंबा की अंग्रेजी क्या होगी? टॉल। आई एम नॉट एज टॉल, जितना के लिए एज आप, यू। आई एम नॉट एज टॉल एज यू। ठीक, दूसरा है कविता उतनी सुंदर है। कविता उतनी सुंदर है जितने की सविता। कविता उतनी सुंदर है जितने की सविता। तो क्या हो जाएगा? कविता है के लिए इज, कविता इज। उतनी के लिए एज, कविता इज एज। अब एडजेक्टिव सुंदर, ब्यूटीफुल। कविता इज एज ब्यूटीफुल, जितने के लिए एज। कविता इज एज ब्यूटीफुल एज सविता। कविता इज एज ब्यूटीफुल एज सविता। ये आपका नेगेटिव भी हो गया। अफर्मेटिव एक इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। जैसे तीसरा सेंटेंस है क्या तुम उतने बुद्धिमान हो। क्या तुम उतने बुद्धिमान हो जितना कि तुम्हारे पिताजी। ठीक, अब यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव। क्या तुम उतने बुद्धिमान हो जितना कि तुम्हारे पिताजी। अब देखिए सबसे पहले क्या तुम उतने बुद्धिमान हो, पहले यहां तक का ट्रांसलेशन करेंगे तो ये इजेमार का प्रयोग है। और कर्ता तुम है तो सहायक क्रिया क्या लगेगा? आर। क्योंकि क्या शुरू में लगा है तो सहायक क्रिया शुरू में लगा देंगे। आर यू उतने के लिए एज। आर यू एज बुद्धिमान की इंग्लिश क्या होगी? वाइस। या इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं। आर यू एज वाइस, जितना के लिए एज। आर यू एज वाइस एज तुम्हारे पिताजी, योर फादर। आर यू एज वाइज एज योर फादर। अब इसका आंसर दे लीजिए। यस आई एम एज वाइज एज माई फादर। या फिर आप बोल देंगे नो आई एम नॉट एज वाइज एज माई फादर। ठीक, अब इसी पर जो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव और एक सेंटेंस उसका भी ले लेते हैं। ठीक, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं तुम उतने बुद्धिमान क्यों नहीं हो। तुम उतने बुद्धिमान क्यों नहीं हो जितना कि तुम्हारा भाई। ठीक, अब ये क्वेश्चन है तुम उतने बुद्धिमान क्यों नहीं जितना कि तुम्हारा भाई। तो तुम उतने बुद्धिमान क्यों नहीं हो, पहले
क्यों है तो वाई लगाएंगे, वाई आर यू नॉट। अब उतने के लिए एज वाई आर यू नॉट एज वाइज एज तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, वाई आर यू नॉट एज वाइज एज योर ब्रदर। ये आपका सेंटेंस हो गया। इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको हमने बताया एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, दोनों का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू सो फार एज। चलिए अब हम लोग सो फार एज भी देख लेते हैं इसी साथ साथ। सो फार एज, ठीक। अब रूल देख लेते हैं। रूल 1, जहां तक की के लिए, जहां तक की के लिए सो फार एज का प्रयोग करते हैं। जहां तक की के लिए सो फार एज का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है, जहां तक मेरी बात है, जहां तक मेरी बात है, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका मित्र हूं, ठीक। जहां तक मेरी बात है मैं आपका मित्र हूं, ठीक है। अब जैसे इस ट्रांसलेशन को, इस सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले देखेंगे जहां तक मेरी बात है, तो सबसे पहले लिखे जहां तक के लिए सो फार एज। अब क्या है, मेरी बात है यानी मैं संबंधित हूं, तो यहां मेरे के लिए लगाया देंगे आई। अब आई लगाएंगे तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम हो जाएगा। सो फार एज आई एम, अब बात है माने संबंधित हूं, कंसर्न, CONCERNED। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात है। उसके बाद मैं आपका मित्र हूं, आई एम योर फ्रेंड, जहां तक मेरी बात है मैं आपका मित्र हूं। अब आप देखिए, जहां तक मेरी बात है, सो फार एज आई एम कंसर्न, इसी के जगह पे आप बदल सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। जैसे कुछ सेंटेंस हम लोग लिख करके देख लेते हैं। जहां तक इस किताब की बात है, यह बहुत अच्छी है, ठीक। अगला, जहां तक आपके पिताजी की बात है, जहां तक आपके पिताजी की बात है, वे एक महान व्यक्ति हैं। पहले इन्हीं दोनों को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। जैसे जहां तक के लिए आप सो फार एज लगाएंगे, सो फार एज, ठीक, जहां तक। अब क्या है सेंटेंस, इस किताब की बात है, यानी यह किताब संबंधित है, तो इस किताब की अंग्रेजी क्या होगी, दिस बुक। जहां तक इस किताब की बात है, सो फार एज दिस बुक। अब है के लिए क्या लगाएंगे, इज, दिस बुक इज। अब बात है यानी संबंधित है, कंसर्न, सो फार एज दिस बुक इज कंसर्न। अब यही कामा लगा देंगे, यह बहुत अच्छी है, दिस इज वेरी गुड। अच्छा देखिए, दिस इज वेरी गुड या इट इज वेरी गुड भी बोल सकते हैं आप। चलिए अगला सेंटेंस है, जैसे जहां तक आपके पिताजी की बात है, फिर वही तरीका है, जहां तक के लिए सो फार एज आपके पिताजी, योर फादर। अब है इज, संबंधित है यानी बात है, सो फार एज योर फादर इज कंसर्न,
CONCERNED, so far as your father is concerned, वे एक महान व्यक्ति है। अब यहाँ देखिए वे शब्द आया है तो वे की अंग्रेजी होती है दे, लेकिन यहाँ चूंकि वे शब्द आया है पिताजी के लिए, तो पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इस वे के लिए चूंकि पुरुष है इसलिए हम ही लगाएंगे। अगर कोई महिला होती तो महिला के बारे में चर्चा होता और यहाँ वे होता तो हम लोग शी लगाते, याद रखिएगा। तो सो फार एज योर फादर इज कंसर्न, अब यहाँ दे के लिए ही लगाएंगे, ही। अब ही लगाएंगे तो है के लिए इज, ही इज ए ग्रेट मैन, ही इज ए ग्रेट मैन। ठीक, एक आध सेंटेंस और लिख लेते हैं। चौथा सेंटेंस, जहां तक इस सब्जी की बात है, जहां तक इस सब्जी की बात है, यह ताजी है, ठीक। अब फिर वही तरीका, जहां तक की अंग्रेजी सो फार एज, इस सब्जी की बात है, दिस वेजिटेबल, अब है के लिए इज, सो फार एज दिस वेजिटेबल इज, और बात है यानी संबंधित, कंसर्न, CONCERNED, सो फार एज दिस वेजिटेबल इज कंसर्न, यह ताजी है, दिस इज फ्रेश, ठीक। ये हो गया आपका सो फार एज, और ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। इट्स इनफ फॉर द डे, थैंक यू।